हेलो एवरीवन, दिस इज सक्षम वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के यूनिट 1 के वीडियो में, जिसमें हम यूनिट 1 को कवर कर रहे होंगे पूरी तरीके से। कुछ ही टॉपिक्स इसमें बचे होंगे लास्ट में। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एक थ्योरेटिकल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जिसमें हम लोग मशीन्स के बारे में और उसकी कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि मशीन के अंदर हम कितना इनपुट डेटा डाल रहे हैं और पर्टिकुलर उस इनपुट डेटा के बारे में वो क्यों कितना आउटपुट दे रही है, उस क्या वो उस डेटा को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं ऑटोमेटा में। तो जो मशीन्स होती हैं, द अब्स्ट्रैक्ट मशीन इज कॉल्ड द ऑटोमेटा। जो मशीन्स हम लोग यूज़ करते हैं उसे ऑटोमेटा कहते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा होता है ना कि स्टेट्स एंड ट्रांजिशन का यूज़ किया जाता है ऑटोमेशन में। और जो स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उस सर्कल से करते हैं और ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। अभी स्टेट और ट्रांजिशन आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ स्टेट और ट्रांजिशन किसे कहते हैं। तो इसको देख सकते हैं आप, इसमें ये जो क्यू नॉट है ये है स्टेट, Q1 स्टेट, Q2 स्टेट। ये जो Q1 Q0 Q1 Q2 ये स्टेट्स होता है, ठीक है। और अगर लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाती है, यानी कि जैसे आपने जीरो डाला, अगर जीरो क्यू नॉट को एक्सेप्ट कर लिया, क्यू नॉट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस जीरो को Q1 पे भेज देगा। तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना। तो जो ट्रांजिशन होता है उसे एरो से वो डिनोट करते हैं, और जो स्टेट्स होते हैं उसे सर्कल से डिनोट करते हैं। तो ये होता है ऑटोमेशन के स्टेट्स एंड ट्रांजिशन। तो व्हाट इज ऑटोमेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड व्हाट इज ऑटोमेटा एंड हाउ वी रिप्रेजेंट एन ऑटोमेशन मशीन। तो ऑटोमेशन मशीन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट एंड ट्रांजिशन से। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, ये वाले स्लाइड में मैंने दिखाया हुआ है कि स्टेट क्या होता है और ट्रांजिशन क्या होता है। जो S1 और S2 एक स्टेट है, इसमें कोई चीज़ आके यहाँ पे रुकेगी। और जो ये है एरो, ये है ट्रांजिशन कि एक इस पर अगर ये चीज़ आता है तो तुम ये करो, अगर ये चीज़ आता है तो तुम ये करो, इस स्टेट पे जाओ, इस स्टेट पे जाओ, ऐसा चीज़ होता है, तो होता है ट्रांजिशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, ऐसे जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें टर्म्स होती है, तो वो टर्म्स जान लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सिंबल्स। तो सिंबल्स क्या होता है, जैसे 1 AB हैशटैग, ये सब सिंबल्स होते हैं। जैसे कि सिंबल्स और एन एंटिटी और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विच कैन बी एनी लेटर अल्फाबेट, कुछ भी होता है वो सिंबल्स होता है। 1 2 3 ABCD हैशटैग कॉमा 0, ये सब सिंबल्स है। व्हाट इज अल्फाबेट, तो जो ग्रुप ऑफ सिंबल होते हैं, एक फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, उसे कहते हैं अल्फाबेट। और इन्हें डिनोट किया जाता है सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू A कॉमा B, सिग्मा इज इक्वल टू ABCD, सिग्मा इज इक्वल टू 0 1 2। तो इन्हें अल्फाबेट्स कहते हैं। स्ट्रिंग्स कैसे कहते हैं, द फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिंबल फ्रॉम द अल्फाबेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। इसको थोड़ा डीप में आगे बढ़ के हम समझते हैं। जैसे कि अगर सिग्मा इज इक्वल टू A कॉमा B है, तो वेरियस स्ट्रिंग दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम सिग्मा आर AB AA ट्रिपल A B B ट्रिपल B। मतलब उस पर्टिकुलर अल्फाबेट से हमें स्ट्रिंग्स को जनरेट करना है। तो कितनी स्ट्रिंग्स हम इससे बना सकते हैं, एक बी की मदद से AB बना सकते हो, डबल A बना सकते हो, डबल B बना सकते हो, AB फिर A डबल B बना सकते हो। इस तरह से आप स्ट्रिंग से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग, मतलब एक अल्फाबेट से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो। और स्ट्रिंग विद जीरो अकरेंस ऑफ सिंबल इज नोन एज एम्प्टी स्ट्रिंग, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। मान लीजिए आपको यहाँ पे C की स्ट्रिंग बनानी है, अब इसमें तो C है ही नहीं, तो इसका मतलब स्ट्रिंग विद यहाँ पे तो एक एक कुछ आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन ए स्ट्रिंग W इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट इज डिनोटेड बाय W। मतलब जैसे कि यहाँ पे कितने सिंबल्स हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, उसको W से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए तो इनमें केवल दो ही सिंबल हैं, A एंड B, तो इसकी जो लेंथ है एक्चुअली में वो 2 है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं स्ट्रिंग्स के। स्ट्रिंग क्या होता है, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सिंबल फ्रॉम द अल्फाबेट, ओके। इसमें 3 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज, तो ए लैंग्वेज इज ए कलेक्शन ऑफ ए एप्रोप्रिएट स्ट्रिंग। तो अल्फाबेट के पहले सिंबल आता है, सिंबल के बाद अल्फाबेट आता है, फिर अल्फाबेट के बाद स्ट्रिंग आता है, और स्ट्रिंग के बाद लैंग्वेज आती है। तो लैंग्वेज इज ए कलेक्शन। अब लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ए लैंग्वेज विच इज फॉर्म्ड ओवर सिग्मा कैन बी अ फाइनाइट, और यानी लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट। जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा था
कि ऐसे लिखा रहता था सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, ए बी डबल ए जो मर्जी वो बना दो। लेकिन लैंग्वेज आपको पर्टिकुलर डिफाइन कर देता है कि आपको इसी तरीके की स्ट्रिंग चाहिए। जैसे L1 इक्वल टू सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, तो डबल ए डबल बी यानी कि आपको लेंथ 2 के ही स्ट्रिंग बनानी है। L2 इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए, तो ए डबल ए ट्रिपल ए डबल बी ए ट्रिपल बी ए बी बी बी। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि स्ट्रिंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं और सिंबल्स क्या होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक हिसाब से, क्योंकि अगर टर्म्स नहीं जानेंगे तो कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। अब बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के। तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है वो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है कि हाँ ये पैटर्न्स अब आई, जैसे कि हमने व्हाट इज ऑटोमेटा में पढ़ा था, सेम चीज़ फाइनाइट ऑटोमेटा में भी होती है कि वो अपने अंदर इनपुट लेता है और इनपुट के बाद ट्रांजिशन होता है और ट्रांजिशन के बाद वो रिक्वायर्ड आउटपुट हमको देता है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। इट टेक द स्ट्रिंग ऑफ सिंबल एज इनपुट एंड चेंज इट्स स्टेट अकॉर्डिंगली व्हेन द डिजायर्ड सिंबल इज फाउंड देन द ट्रांजिशन अकर्स। समझ में आया? मतलब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 10011 है, ठीक है, 1011। अब हम इसको अपने वाइट पैड पे देख लेते हैं, एक बार समझाते हैं इसको। जैसे यहाँ पे 1011 है। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जब हम वन इनपुट डालेंगे तो ये क्या करेगा, अगर वन इनपुट है तो क्यू नॉट पे ही रहो, तो वो किस पे रहेगा, क्यू नॉट पे रहेगा। अब इसके बाद क्या हो रहा है, 0 1 के बाद 0, तो 0 पे अगर 0 इनपुट अगर आता है तो आप किस पे कहता है, वो Q1 पे चले जाओ। और फिर से 0 आ रहा है, अगर फिर से 0 आ रहा है तो तुम Q2 पे चले जाओ। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 1, अगर 0 आ रहा है, 0 और 1 में से कुछ भी आ रहा है Q2 पे, तो आप Q1 पे चले जाओ। और अगर फिर से 1 आ रहा है तो आप फिर से Q1 पे रहो। और अगर 0 आ रहा है तो Q2 पे चले जाओ, लेकिन यहाँ पे तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब जो फाइनल स्टेट पहुंचेगा वो क्या पहुंचेगा, Q1 पे पहुंचेगा। यानी वो Q0 से चला था और वो Q1 पे पहुंच गया। वो कैसे पहुंचा, ये इनपुट हमने डाला, ठीक है, तो आउटपुट, अब वो आउटपुट जो पहुंचा वो Q1 पे पहुंचा, यानी फाइनल स्टेट क्या हो गया उसका, Q1 हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब आप समझ गए व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा एक तरह का पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, क्या वो पैटर्न सही है, क्या वो पैटर्न मशीन में जाके अप्लाई होगा कि नहीं होगा, इसे ही कहते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है विदाउट आउटपुट, एक होता है विद आउटपुट। जो विदाउट आउटपुट होता है वो होता है DFA एंड NFA, यानी डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटो। विद आउटपुट होते हैं मूरे मशीन एंड मीले मशीन। बस आपको याद देख लो ये चीज़ होती है, बस अभी आगे हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो चीज़ हम लोग पढ़ा, मैं आपको पीछे बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा ये चीज़ होती है, वैसे ही सेम होता है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, बट DFA में कुछ नए कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो हम उसको जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहला DFA कंसिस्ट ऑफ 5 टपल्स, 5 टपल्स का यूज़ करते हैं इसमें, Q सिग्मा Q फाई ओम। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो अपना व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं और चलिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें होता क्या है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है कैपिटल Q। कैपिटल को Q का मतलब क्या होता है, कैपिटल Q क्या कहता है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। तो इस वाले मैंने क्या बताया था, स्टेट्स क्या होते हैं, जो सर्किल के अंदर लिखे होते हैं वो स्टेट होते हैं। तो यहाँ पे स्टेट क्या है, Q0 Q1 Q2, ये सब क्या है, स्टेट्स हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ये स्मॉल क्यू का क्या मतलब होता है, इनिशियल स्टेट। इसमें मैंने लिख के रखा है Q इज द इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या है, Q0 यहाँ पे इनिशियल स्टेट है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे सिग्मा सेट ऑफ इनिशियल सिंबल्स, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। तो यहाँ पे इनपुट सिंबल्स क्या है, 0 एंड 1। तो इनमें साइन कैसे बनेगा, इसमें नहीं बने, मैं हैशटैग लगा देता हूँ, उसका मतलब समझ जाना कि वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल कौन कौन से, 0,1, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, F यानी कैपिटल F। कैपिटल F क्या होता है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो सेट ऑफ फाइनल स्टेट यहाँ पे कितना, सेट ऑफ फाइनल स्टेट क्या होता है, जैसे कि एक सर्किल होता है जिसमें सिर्फ एक ही सर्किल होता है, लेकिन एक सर्किल ऐसा होता है जिसके अंदर एक और सर्किल और होता है, तो उसे कहते हैं फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट यहाँ क्या है, Q1 एक ही फाइनल स्टेट है।
5 टपल्स होते हैं, 4 हो चुके हैं। एक लास्ट में क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, मैं इसको टी से यहाँ लिख देता हूँ। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इनपुट डालने पे वो चीज़ वो एक स्टेट से किस दूसरे स्टेट पे जा रही है। तो यहाँ पे जा रही है Q0 से Q1 पे वो जा रही है, तो ये होता है ट्रांजिशन फंक्शन। तो ये होते हैं 5 टपल्स ऑफ एनी फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये 5 टपल्स आपको याद रखने हैं। क्यू सेट ऑफ ऑल स्टेट, कभी कभी एग्जाम में बना रहता है और आपको बताना रहता है कि व्हाट इज एफ, व्हाट इज क्यू इन दैट केस, तो आप आराम से बता सकते हो। एक बार फिर से देख लो, क्यू सेट ऑफ ऑल स्टेट होता है, स्मॉल क्यू इनिशियल स्टेट होता है, साइज सेट ऑफ इनपुट सिग्नल। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, किस स्टेट से किस स्टेट पे वो जा रहा होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैं लेना ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। इससे पहले मैं इसको सॉल्व कर चुका, लेकिन आप कॉपी में इसको नोट कर लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि 5 टपल्स क्या थे वो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, डिजाइन ए फाइनाइट ऑटोमेटा विथ 0 1। यहाँ पे 0 1 क्या है, ये एक अल्फाबेट है, और लैंग्वेज क्या है इसकी, जो स्टार्ट विथ 1 हो और एंड 0 से करे, ठीक है। चलिए इस पे अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, और ये है, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 0 से शुरू हो और 1 पे खत्म हो जाए। ये तो कह रहा है, क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे 1 से शुरू हो और 0 पे खत्म हो, तो मान लीजिए ऐसा 1 1 0 0 हो, लेकिन 1 1 0 हो सकता है, 1 0 1 नहीं हो सकता है, 1 0 1 0 हो सकता है पर 1 0 1 नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं क्या इसका DFA कैसे बनेगा। तो DFA बनाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये इसका जो DFA बनेगा वो यही वाला होगा। ये कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले आपने 1 डाला, 1 जब आपने डाला तो ये दूसरे स्टेट पे चला गया, ठीक। आपने फिर से 1 डाला, तो आप फिर से 1 डालोगे तो ये कह रहा है अच्छा फिर से 1 डालना है। अगर आप फिर से 1 डालोगे तो इसी पे रहेगा, यानी कि घूम के ट्रांजिशन फंक्शन इसी पे आएगा, ठीक है। ये घूम के ट्रांजिशन फंक्शन इसी पे आएगा। फिर आप कहोगे फिर से 1 डालना है, तो फिर से घूम के ये ट्रांजिशन फंक्शन इसी पे आ जाएगा। यानी अभी आप Q0 से सिर्फ Q1 तक गए हो। अब आपने 0 डाला, ठीक है, आपने 0 डाला, आगे बढ़ गया। अब आप अगर फिर से 0 डालोगे तो घूम के इसी पे चल जाएगा। और अगर आपका फंक्शन एंड हो गया तो ठीक है, Q2 पे आप आ गए। Q2 एक फाइनल स्टेट है, और अगर आपका जो फंक्शन है यानी आपका जो इनपुट है अगर वो फाइनल स्टेट तक आ गया, इसका मतलब वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर फाइनल स्टेट की जगह कहीं और जाके एक्सेप्ट होता है, मतलब खत्म होता है, इसका मतलब वो एक्सेप्ट नहीं हो। जैसे 101 का केस ले लेते हैं हम लोग। 101 के केस में क्या हो रहा है, Q0 पे जा रहा है 1, आपने इनपुट दिया तो 1 इस पे चला गया। अब 0 पे जा रहा तो 0 इस पे चला गया। आप फिर से 1 दे रहे हो तो 1 जाके Q1 पे खत्म हो गई, लेकिन Q1 फाइनल स्टेट नहीं है, यानी Q1 आपने फाइनल स्टेट डिस्क्राइब ही नहीं कर रखा है। तो इसका मतलब मशीन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी, यानी ये वाली जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका ऑटोमेटिक DFA कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे Q और नॉट रहेगा, यहाँ पे इनपुट रहेगी, फिर 1 रहेगा तो ये दूसरे वाले पे जाएगा। अगर आप फिर से 1 देते हो तो इसी पे रहेगा, क्योंकि स्टार्ट विथ 1 है। अगर 0 होगा तो आगे जाएगा, और फिर उसके बाद एक दूसरे स्टेट पे जाएगा जो कि फाइनल स्टेट हो जाएगा। और इसमें 0, अगर 0 आएगा तो इसी में घूमता रहेगा, और 1 आएगा तो फिर से इस पे चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0 होता तो ये जो इस पे गया था 1, ये 0 इस पे आ जाता, और ये क्या होता, ये वाली स्टेट भी एक्सेप्ट हो जाती, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिजाइन ए फाइनाइट ऑटोमेटा विद सिग्मा इक्वल टू 0 1 एक्सेप्ट द ओनली इनपुट 1 0 1। तो इसमें क्या कर रहा है, इसे केवल 1 0 1 ही एक्सेप्ट करना है। तो इसका वो बना लेते हैं, इससे केवल 1 0 1 एक्सेप्ट करना है, ठीक है। 1 0 1 एक्सेप्ट करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है देखने से, आप लोग इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। बट मैं एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ ये कैसे बनेगा। यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे Q0 बनाएंगे। अगर ये 1, अगर इस पे ऊपर 1 आता है तो 1 आएगा तो सीधे चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ दूसरे स्टेट पे चला जाएगा। अब अगर 0 आएगा तो इस पे चला जाएगा, और यहाँ पे ये जो आएगा यहाँ पे 0 आएगा तो इस पे चला जाएगा। फिर अगर 1 आएगा तो ये एक और स्टेट पे चला जाएगा, जो क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। लेकिन अगर बीच में यहाँ पे अगर 1 आएगा तो यहाँ जाएगा, 0 आएगा तो यहाँ जाएगा, और 1 आएगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर बीच में 1101 आ रहा था तो 1 अब उसके बाद से कहीं जाने को रहा ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली ही रिजेक्ट कर देगा। तो 101 का सिंपल सा ऐसे बनेगा। ओके अब बात करते हैं एनएफए नॉन डीएफए की। तो नॉन डीएफए और डीएफए में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि एनएफए में नल मूव्स नहीं अलाउड होते हैं, ठीक है। सॉरी, एनएफए में नल मूव अलाउड होते हैं, यानी कि आप वन, जैसे आप 1 इनपुट दे रहे थे तो वो आगे जा रहा था, लेकिन एनएफए में अगर आप कोई मूव ही नहीं दोगे फिर भी वो आगे आराम से चला जाएगा। और एनएफए में ये होता है कि उसकी एबिलिटी होती है कि वो एक ही स्टेट से, एक ही पर्टिकुलर इनपुट से कई स्टेट्स पे जा सकता है। जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, इसको थोड़ा नीचे लेते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए ये एक स्टेट है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई स्टेट है, इसमें ये 3-4 जगह क्या हो रहा है, इसका ट्रांजिशन हो रहा है। अब एक ट्रांजिशन स्टेट है रेड, एक ट्रांजिशन स्टेट है ब्लू, एक ट्रांजिशन स्टेट है ग्रीन, सॉरी ग्रीन है, ये ऐसा स्टेट है, और एक ट्रांजिशन स्टेट है ग्रीन, यानी 4 ही अलग अलग स्टेट है। लेकिन डीएफए में क्या होता, डीएफए में 0 पे यहाँ जाता, 1 पे यहाँ जाता, 2 पे यहाँ जाता, 3 पे यहाँ जाता। बट एनएफए में क्या होगा, यहाँ पे 0 पे यहाँ भी चला जा सकता है, 0 पे यहाँ पे भी चला जा सकता है, 0 पे यहाँ पर भी चला जा सकता है, 0 पे यहाँ भी, यानी एक ही पर्टिकुलर इनपुट पे ये 4 अलग अलग स्टेट्स पर जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है एनएफए में और डीएफए में अंतर। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ही एनएफएच में क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट 0 पे तो खुद अकेले यहीं पे घूम रहा है, ये देखिए 0-1 पे क्यू नॉट खुद पे भी आ रहा है और Q1 पे भी जा रहा है, यानी 0 पे ये खुद पे भी रह रहा है और Q1 पे भी जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है एनएफए का। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डिजाइन एन एनएफए विद सिग्मा इक्वल टू 0-1 एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद 0-1। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं, ये है, इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं और हमको क्या करना है, एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग विद एंडिंग विद 0-1, यानी 0-0-0-0-1, लेकिन 0-1 फिर उसके बाद 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0-0-1-1 ऐसा नहीं होना चाहिए, वो 0-0 हमेशा 0-1 से एंड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी जो, मैं जैसे डीएफए बनाते हैं वैसे सिमिलर एनएफए भी बनाते हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि यहाँ पर एक और यहाँ पे ले लेते हैं, मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, 0-0-0-1 फिर 0-1, यानी 2 बार 0-1 लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे तो 0-1 तो आराम से इनपुट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला स्टेट देखो, तो इतना जो पोर्शन है 1 2 3 4 5 बार 0 है, तो वो क्यू नॉट पे ही घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे जब तक उनको 1 के पहले वाले 0 नहीं आते हैं, ठीक है। अब जब इतने घूमने के बाद एक ये वाला 0 आएगा तभी Q1 पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही 0 पे वो Q नॉट पे भी घूम रहा है और 0 पर वो Q1 पे भी जा रहा है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर कंडीशन होगा कि इस वाले 0 पे आगे जाएगा, इस वाले 0 पे घूमता रह रहा है। तो अब जो नेक्स्ट वाला 1 आएगा उस पर वो क्या हो जाएगा, वो Q2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होगा, पहले वो 0-0 पे घूम रहा है, फिर उसके बाद 1 पे आगे बढ़ जा रहा है। जैसे ये वाला केस देख लीजिए, 0-0 जितनी बार 0 आ रहा है उस पर घूम रहा है, 1 पे भी घूम रहा है, लेकिन जब ये वाला 0 आता है तो ये Q1 पे चला गया है और ये वाले 1 पे ये Q2 पे चला गया है। तो ये होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा अपने गीक फॉर गीक पे मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल पॉइंट पे मिल जाएंगे, जावा टी पॉइंट पे मिल जाएंगे, इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। आपको मेन करनी है प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको डीएफए एनएफए, यहाँ पे मेरा काम है कंसेप्ट को समझाना। फिर आता है मूरे मशीन। तो मूरे मशीन के जो डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी इस समय आपको, लेकिन अभी मैं क्या करते हैं उसको एक बार समझा देते हैं इसको। फिर आपको मूरे मशीन के टपल्स जो होते हैं, जैसे डीएफए में टपल्स थे वैसे भी 5 टपल्स थे डीएफए में, बट मूरे मशीन में 6 टपल्स होते हैं। डीएफए और एनएफए में दोनों में टपल्स होते हैं, ठीक है। बट मैंने एनएफए के टपल्स नहीं बताए थे क्योंकि वो उनमें और दोनों में सेम ही टपल्स होते हैं, उसमें भी यही चीज़ होता है। और मूरे मशीन में भी 5 ही टपल्स होते हैं सेम सेम, बट एक नया टपल आ गया आउटपुट अल्फाबेट। क्यों? क्योंकि मूरे मशीन आपको आउटपुट देती है और डीएफए एनएफए आपको आउटपुट नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम मूरे मशीन को देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है मूरे मशीन का।
यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कि क्यू नॉट के बगल 1, Q1 के बगल 1 और Q2 के बगल 0 लिखा हुआ है। एक्चुअली में DFA एंड NFA में नहीं लिखा होता था, और यही एक अंतर है मूरे मशीन, मीले मशीन और DFA NFA में, कि वो आउटपुट देता है। तो जैसे कि समझिए यहाँ पे आपने इनपुट दिया है 0101, ठीक है, यहाँ आपने आउटपुट दिया है 0101। तो जब आपने आउटपुट इनपुट दिया, सॉरी, यहाँ पे आपने इनपुट दे रखा है 0101, और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस मशीन, यानी व्हाट इज ओ, ठीक है, मैं केवल यहाँ पे ओ ही बताऊंगा। तो जब आपने जीरो डाला, तो जीरो डालते ही सबसे पहले वो, मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ अपनी, जैसे आपने जीरो डाला वो सबसे पहले किस पे गया, क्यू नॉट पे गया। तो क्यू नॉट पे जब गया तो उसने देखा, क्यू नॉट ने जब इसको देखा कि तो जीरो आ रहा है, तो जीरो आने से पहले उसने अपने अंदर के स्टेट के 1 को ब्लिंक कर दिया, ठीक है, कि हाँ मैं यूज हो गया। फिर उसके बाद इसके बाद जीरो आया, तो क्यू नॉट के पास जीरो आने पे ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग इस पे किसको जाना है, Q1 पे जाना है। तो ये Q1 पे गया, Q1 पे क्या आया आंसर, क्या ब्लिंक कर रहा है कि 1 ब्लिंक कर दे, क्योंकि Q1 के अंदर 1 है। अब फिर उसके बाद 0 है, तो 0 के बाद किस पे जाएगा, Q2 पे जाएगा। तो 0 अगर Q2 पे जाएगा तो इसमें क्या ब्लिंक करेगा, 0 ब्लिंक करेगा। फिर उसके बाद ये क्या जाएगा, 1 पे जाएगा। तो अगर 1 पे जाएगा तो फिर ये क्या ब्लिंक करेगा, 1 ब्लिंक करेगा। तो जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 1101, ठीक है, 1101। ऐसे कैसे आएगा, पहले ये 1 पे गया तो उसने 1 ब्लिंक कर दिया, पहले ये 1 पे गया तो इसने क्या ब्लिंक किया, 0 पे गया तो इसने क्या ब्लिंक किया, 1 ब्लिंक किया, फिर इस पे गया तो 1 ब्लिंक किया, फिर 0 पे गया, फिर इसने 0 ब्लिंक किया, फिर जब इसने 1 पे गया तो इसने क्या ब्लिंक किया, 1 ब्लिंक किया, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो 1101 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो मूरे मशीन इज ए फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है, फाइनाइट स्टेट मशीन है, इन विद द नेक्स्ट स्टेट इज डिसाइडेड बाय द करंट स्टेट एंड द करंट इनपुट सिंबल, ठीक है। ये तो हर चीज में होता है कि उसका नेक्स्ट स्टेट हमेशा उसके इनपुट सिंबल पे ही डिसाइडेड होता है। द आउटपुट सिंबल एट ए गिवन टाइम डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द मशीन। आपको केवल ये लाइन ध्यान में रखनी, जैसे कि हम देख ही रहे थे कि जिस स्टेट पे जाता था वो स्टेट अपने अंदर की वैल्यू को ब्लिंक कर देता था, इसी तरह मूरे मशीन चलती थी। तो आउटपुट सिंबल एट अ गिवन टाइम डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द मशीन। तो मूरे मशीन इज ए स्टेट डिपेंडेंट मशीन, बस इतना याद रखना है। तो ये हैं 6 टपल्स ऑफ अ मूरे मशीन, जिसमें ओ है आउटपुट अल्फाबेट, आपको एक नया ओ ही मिला है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो हमने एग्जाम्पल आपको दे ही दिया। अब बात करते हैं मीले मशीन की। तो मीले मशीन भी सेम ऐसा था मूरे मशीन, बस मीले मशीन में क्या होता है, वो स्टेट की जगह वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट सिंबल एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ द मशीन, या टोटली कह लीजिए ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये एक एग्जाम्पल है मेरे मशीन का, और यहाँ पे मान लीजिए हमें आउटपुट देना है 1 1 का, यानी इनपुट आपको 1 1 दिया हुआ है, आपको आउटपुट बताना है क्या होगा। तो जैसे ही 1 पास करते हैं क्यू नॉट से जैसे ही हमने 1 पास किया तो ये चला गया Q2 पे। अब जब ये Q2 पे चला गया तो इसने क्या दिया, ट्रांजिशन क्या हुआ, Q1 से Q2 हुआ और 1 से पास हो, तो इसका जो आउटपुट आया क्या हुआ, 0 आ गया, ठीक है। अब इसने फिर से 1 पास किया, अब जब इसने फिर से 1 पास किया तो अब ये Q2 पे था, अब Q2 में अगर 1 पास करेंगे तो वो Q2 पे ही रह जाएगा, लेकिन वो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट यहाँ पे 0 दे रहा है, तो ये 0 आउटपुट देगा, यानी जो टोटल बनेगा आउटपुट यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, 0 0। तो इस तरह से मूरे और मीले में डिफरेंस होता है। मूरे में क्या था कि वो स्टेट डिपेंडेंट है, यानी स्टेट जैसे उस स्टेट पे जाता है वो तुरंत ही ब्लिंक कर देता है, लेकिन जो मीले होता है वो ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, यानी कि इस ट्रांजिशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन है इस पे डिपेंड कर रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के बाद ये वाला जो होता है इनपुट होता है, ये वाला जो होता है वो आउटपुट होता है। इस साइड इनपुट लिखते हैं, इस साइड आउटपुट लिखते हैं।
ठीक है। कभी कभी मूरे और मीले का डिज़ाइन करने को भी आ जाता है, तो उसके एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इतू सा टॉपिक बचा हुआ है, इसका डिफरेंस बचा है एनएफए और डीएफए में, और इक्वेलेंस बचा है कि मूरे को मीले में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। खाली ये दो जो टॉपिक बचे हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। तब तक के लिए हमारा टारगेट रखते हैं 15 से 20 लाइक, ताकि हम नेक्स्ट यूनिट डाल सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।